द थ्री ट्रू वेपन्स। लाहौर के नेशनल कॉलेज की बड़ी शांत लाइब्रेरी में 3 दोस्त बैठे थे। उनके नाम थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ऊंची ऊंची अलमारियों पर किताबें भरी थीं और हवा में कागज और पुरानी स्याही की खुशबू थी। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये सपने देखने वाले थे। भगत सिंह के हाथ में एक किताब थी। उन्होंने धीरे से पढ़ा, सच्ची आज़ादी सिर्फ जंजीरें तोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि दिमाग को आज़ाद करने से मिलती है। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक बड़ा विचार था। सुखदेव ने ध्यान से उनकी बात सुनी। राजगुरु, जो पास की दीवार पर लगे एक पुराने नक्शे को देख रहे थे, दौड़कर आए। उन्होंने नक्शे पर एक जगह की तरफ इशारा किया और कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक रास्ता है। उनकी आंखों में एक चिंगारी थी। तीनों दोस्त एक साथ झुक गए। वे सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वे योजना बना रहे थे। वे हर शब्द और हर विचार से आज़ादी की एक दुनिया बना रहे थे। उनके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, वे उनके औजार थे। सुखदेव ने एक कलम और कागज निकाला। उन्होंने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। वो जानते थे कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए उन्हें कागज पर उतारना जरूरी है। वो एक एक शब्द को ध्यान से लिखते गए। राजगुरु ने उन लोगों के बारे में बात की जिन्हें वे प्रेरित करेंगे। उन्होंने किसानों और मजदूरों के बारे में बताया, जिनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। भगत सिंह ने अपनी किताब बंद की और अपने दोस्तों की तरफ देखा। उन्हें सुखदेव और राजगुरु में सिर्फ 2 लड़के नहीं, बल्कि 2 बहादुर दिल दिखाई दिए। वो जानते थे कि उनकी दोस्ती किसी भी सेना से ज्यादा मजबूत है। लाइब्रेरी की खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, जो उनकी किताबों के पन्नों पर पड़ रही थी। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन अंदर एक क्रांति धीरे धीरे शुरू हो रही थी। वे लाइब्रेरी से बाहर निकले, उनके दिल उम्मीद से और दिमाग योजनाओं से भरे थे। वे रात के अंधेरे में चल रहे थे, लेकिन वे सिर्फ छात्र नहीं थे, वे एक नए आज़ाद भारत के निर्माता थे। जो किताबें उन्होंने पढ़ीं और जो विचार उन्होंने साझा किए, वे एक बड़े बदलाव के बीज बन गए। क्योंकि सच्ची आज़ादी सिर्फ लड़ने से नहीं, बल्कि सोचने, सपने देखने और एक साथ विश्वास करने से आती है।